नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो इन फ्यूचर में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब के ऊपर जो है वो हम चर्चा करते हैं। आज के हमारे पास में बुलेट सीरीज के अंदर जो क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों केयर ऑफ पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी, यानी कि जो पेशेंट कीमोथेरेपी के ऊपर है या जो कीमोथेरेपी ले रहा है, कैंसर वाला पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसकी केयर हम किस तरीके से करते हैं। और उसकी केयर भी बहुत जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी बेचारा कीमोथेरेपी कैंसर से सफर कर रहा है तो उसके लिए हमें उसकी स्पेसिफिक केयर जो है वो देने की जरूरत होती है। तो उसको हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की हमारे पास में क्लास है दोस्तों 240 नंबर की। 1 जनवरी 2025 को हमने वही डिसीजन लिया था कि रोज सुबह 7 बजे हम एक इंपॉर्टेंट क्लास टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। और उस कड़ी में हम लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का बराबर सहयोग जो है वो मुझे मिल रहा है। आज के हमारे पास में क्लास आ गई 240 नंबर की, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास में 239 क्लासें हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। 239 दिन जो है वो हमारे पास में 2025 के जा चुके हैं। अब इस 239 दिनों में आपने किस तरीके से इन दिनों को यूज में लिया, किस तरीके से आपने बाकी दिनों को वेस्ट किया, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसका असेसमेंट कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि वेस्ट कर दिया कोई बात नहीं, अब अगर आप जाग चुके हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से ही आप जो हो वो तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे हम इसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? तो लेते हैं हमारे पास में 240 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड केयर ऑफ पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल जो है वो इसमें स्ट्रेट पूछे जाते हैं कि कीमोथेरेपी से पेशेंट सफर कर रहा है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनको कॉम्प्लिकेशन को आप कैसे ट्रीट करोगे, क्या क्या चीजें होती है, उन सब चीजों को 1 बाय 1 करके जो हो हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, लगातार कुछ दिनों से हमारे पास में बड़ी बड़ी क्लासें आ रही है। आज की क्लास जो हो उतनी बड़ी हमारे पास में नहीं आएगी, छोटी क्लास आएगी जिसको हम फटाफट जो हो यहाँ पे फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में तो आपको पता ही है दोस्तों, डेफिनेशन नहीं होती है कोई भी चीज। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, केयर ऑफ द पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी, यानी कि जो पेशेंट कीमोथेरेपी से पे है उनकी हम केयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसका तो इंट्रोडक्शन ही होगा। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन आपको, सिंपल इंट्रोडक्शन आपको पता ही है कि जो पेशेंट कीमोथेरेपी पे है, ठीक है, ऑलरेडी वो साइटोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है। साइटोटॉक्सिक ड्रग मतलब कीमोथेरेपी की ड्रग्स या हम कहें कैंसर की ड्रग्स बड़ी ही डेंजरस होती है, जो सेल्स को मारती तो है बेचारी। ठीक है ना, करती क्या है भाई, हमारी बॉडी में जाने के बाद जो कैंसर सेल्स है उनको मारती तो है। तो उनको मारती है तो वो किस तरीके से जो है वो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाती होगी, ये सब चीजें आपको पता ही है। तो दोस्तों कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक, यानी कि कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक दैट इज कॉल्ड सेल किलिंग ड्रग्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल बाय इंटरफेयरिंग विद देयर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। यानी कि कीमोथेरेपी क्या है दोस्तों, कीमोथेरेपी होती है यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग, यानी कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का जो है वो यूज लेना। अब साइटोटॉक्सिक ड्रग कौन सी होगी, सेल किलिंग। ठीक है, जो कि सेल को मारती है उनको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक। साइटो का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, और टॉक्सिक का मतलब हो गया, टॉक्सिक का मतलब हो गया किल। ठीक है, तो जो सेल को किल करती है उसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक। तो जो कीमोथेरेपी होती है या कीमोथेरेपी में हम जो ड्रग यूज में लेते हैं वो सेल किलिंग ड्रग्स ही होती है, सेल को मारने वाली ही ड्रग्स होती है। ठीक है, और वो क्या करती है दोस्तों, डिस्ट्रॉय करती है किसको, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, कैसे डिस्ट्रॉय करेगी, इंटरफेयरिंग विद देयर सेल डिवीजन, उनके सेल डिवीजन को इंटरफेयर करके और उनकी ग्रोथ को जो है वो इंटरफेयर करके, यानी कि उसकी ग्रोथ को इंटरफेयर करके, सेल डिवीजन जो है उसको इंटरफेयर करके उन कोशिकाओं को जो है वो मारने का प्रयास करती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कैंसर की ड्रग जो है वो कितनी नुकसानदायक होती है। अब उसकी वजह से जो है वो उस पेशेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इवन कभी कैंसर पेशेंट को देखना जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो बिल्कुल गाल जो हो पिचक जाते हैं, सर के बाल पूरे उड़ जाते हैं।
ठीक है, एलोपेशिया हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे सूखी हड्डी जैसा जो है वो दिखने लग जाएगा। तो ये चीजें नॉर्मल है, वो उसके साइड इफेक्ट आते हैं, ठीक है। देन इट कैन बी यूज फॉर क्यूरेटिव, पैलेटिव एंड एडजेजुएंट पर्पज, ठीक है। ये कैसे क्यूरेटिव, पैलेटिव और एडजेजुएंट पर्पज के लिए काम में ली जाती है। अब उनमें हम पेशेंट का किस तरीके से केयर कर सकते हैं उसको हम लेते हैं। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में गोल ऑफ केयर, यानी कि किस तरीके से हम जो है उसका केयर करेंगे। तो सबसे पहले आता है मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं उसका मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। भाई जो भी आप ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है, कोई भी ड्रग्स ले रहे हो, बहुत सारी ड्रग्स आती है, ठीक है ना, कोई सेल को किल करने वाली आती है, कोई डीएनए को रप्चर करने वाली आती है, कोई अल्कलाइन ड्रग्स आती है, कोई किस तरीके से आती है। तो जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं या उस क्लाइंट को चल रही है उसमें उसका मैक्सिमम इफेक्ट कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरी होता है एंश्योर करेक्ट डोजेज, यानी कि करेक्ट डोज जो है वो हमें लेनी होती है, करेक्ट टाइम पे लेनी होती है। जो भी हम ले रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे ले। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पर जब जो ड्रग्स हम दे रहे हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन मेथड कौन सा है। भाई बहुत सारी कीमो की ड्रग्स जो है वो आईवी कैनुला के द्वारा नहीं जाती, वो सेंट्रल लाइन या पिक लाइन के द्वारा ही जाती है, पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर के द्वारा ही जो है वो दी जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास में कैंसर के ड्रग्स है, ठीक है, उसका अगर हमें मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट लेना है, मैक्सिमम उसका असर लेना है, तो हमें ध्यान में रखना है कि उसको करेक्ट डोज के रूप में लेनी है, करेक्ट टाइम पे लेना है एंड करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेथड जो है वो यूज में लेना है। क्लियर है। सेकंड, मिनिमाइज साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन, कम से कम जो है वो उसके साइड इफेक्ट को और कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट। जो भी ड्रग्स अगर कोई चीज की दिक्कत करिए तो जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास में मिनिमम साइड इफेक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सपोर्ट पेशेंट फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली वेलबींग। जो भी पेशेंट है उसको फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली हमें जो है वो वेलबींग रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ गोल्स होते हैं केयर के। सबसे पहले तो जो भी ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, उसका टाइमिंग, मेथड, डोज वो सब प्रॉपर होना चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हम ले सकें। देन उसके बाद जितने भी उसके साइड इफेक्ट हैं उसको हम जितना जल्दी पता लगाएंगे उसके साइड इफेक्ट को हम जो है वो दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पेशेंट की जो है वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग के लिए जो है वो हमें प्रयास करने चाहिए। देन उसके बाद वन बाय वन करके ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर में यानी कि प्री कीमोथेरेपी केयर, किसी भी क्लाइंट को कीमोथेरेपी ड्रग्स देना है तो हम उसमें किस तरीके से क्या क्या करेंगे, क्या क्या हमें करना है, उन सब चीजों को लेंगे। जैसे मान लो किसी पेशेंट को कल कीमोथेरेपी जाना है, ठीक है, या मान लो आज शाम को कीमोथेरेपी जाना है, तो हम उसमें क्या क्या चीजें पहले चेक करके पहले से ही रखेंगे। तो सबसे पहले चीजें बेसलाइन वाइटल्स, वेट, हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है, यानी कि बेसलाइन वाइटल्स, उसके बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ये सब चीजें इक्वल है या नहीं है। कई बार बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी हम नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है फीवर, उस टाइम पे भी हम कीमोथेरेपी ड्रग्स नहीं देते हैं। तो जो हमारे पास में वाइटल्स है, ठीक है, उसको हम जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है वेट, पेशेंट का वेट किस तरीके से, कितना है, कितना होना चाहिए, वो हम चीज चेक करें। एंड हाइड्रेशन स्टेटस, हाइड्रेशन स्टेटस बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से कीमोथेरेपी वाले क्लाइंट जो है वो सूख जाते हैं, तो उसमें वाटर लेवल हमारे पास में बहुत कम हो जाता है, तो उसको हमें एक्यूरेट जो है वो रखना है। नेक्स्ट, लैब इन्वेस्टिगेशन हमें करवा के रखने होते हैं। अगर आपने कीमोथेरेपी वार्ड के अंदर ड्यूटी की है तो आपने देखा होगा कि जब भी क्लाइंट को जो है वो कीमोथेरेपी चलती है उससे पहले हम जो है वो लैब इन्वेस्टिगेशन करवा के रखते हैं। कौन कौन से? नॉर्मली रूटीन करवाते हैं, सीबीसी हुआ, कंप्लीट ब्लड काउंट, एलएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें जो हम पहले चेक करवाते हैं, ठीक है। यानी कि रूटीन या जो लैब इन्वेस्टिगेशन है, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें जो हम जो है वो चेक करते हैं। देन उसके बाद चेक फॉर ऑल एलर्जीज एंड प्रीवियस रिएक्शन, उसकी जितनी भी एलर्जीज किसी भी ड्रग से होती है तो उसको हम चेक करेंगे।
ठीक है। तो जितने भी हमारे पास में कीमोथेरेपी पेशेंट आते हैं उसमें पहले से ही हम जो है वो जिससे भी उसको एलर्जी होती है उसको हम पहले से लेके रखते हैं, ठीक है ना, पहले से लिख के रखते हैं कि इसको इस चीज़ से है, इसको वोवरान से एलर्जी है, इसको ट्रामाडोल से एलर्जी है, इसको इस चीज़ से एलर्जी है। तो एलर्जी वाले एजेंट को हम पहले रखते हैं, ठीक है। तो जो भी एलर्जी वाले एजेंट है उसको हम चेक करते हैं। और अगर लास्ट टाइम प्रीवियस में कभी भी कोई सी भी ड्रग से, खासतौर से कीमो के ड्रग से किसी से भी रिएक्शन हुआ है उसको हम जो है वो चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है इवेल्युएट न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करते हैं। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारे पास में बिल्कुल ठीक है तो हम आसानी से कीमोथेरेपी ड्रग्स दे सकते हैं। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारे पास में वीक आता है, कम आता है, तो फिर हमारे पास में जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें बोलेगा उस तरीके से हमें जो है वो एक्शन लेना है। तो ये हमारे पास में कुछ असेसमेंट है जो कि कीमोथेरेपी देने से पहले हम जो है वो करते हैं। क्या क्या करते हैं? बेसलाइन वाइटल्स, हाइड्रेशन, वेट चेक करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन जो रूटीन एग्जामिनेशन है जैसे सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, इलेक्ट्रोलाइट्स वो चेक करते हैं। एंड देन उसको किसी भी ड्रग से एलर्जीज है वो हम देखते हैं, और प्रीवियस किसी चीज से रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ उस चीज को हम देखते हैं। एंड यूलेट न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम जो है वो चेक करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में प्री कीमोथेरेपी केयर में। अब पेशेंट को हम क्या एजुकेशन देंगे वो भी मस्ट है, ठीक है। तो पेशेंट को हम एजुकेशन देंगे कि जो भी पर्पज है कीमोथेरेपी ड्रग्स का, जो पर्पज है उसके बारे में बताएंगे, यानी कि पर्पज, शेड्यूल एंड एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो भी ड्रग्स दी जाती है उसका पर्पज उसको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जो उसको ड्रग्स दी जाती है दोस्तों, एक दो साइकिल में ही पेशेंट उस ड्रग्स से डरने लग जाता है, क्योंकि जो वो ड्रग्स अंदर बॉडी में जाके काम करती है ना, उस हिसाब से उसको उन ड्रग्स से डर लगने लगता है। तो उसको बताएंगे कि ये ड्रग्स जो है वो आपके बॉडी में इस तरीके का कार्य कर रही है और ये आपके लिए इसलिए जरूरी है, पूरा पर्पज उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद उसको शेड्यूल बताएंगे। कीमोथेरेपी की ड्रग्स आपको पता ही है, ठीक है ना, फिक्स 7 डेज से या कोई ड्रग्स 15 डेज से जिस शेड्यूल पे लगनी होती है, शेड्यूल का बड़ा ही महत्व होता है। तो वो शेड्यूल जो है वो हम बताएंगे उसको, ठीक है। पर्पज, शेड्यूल जो है वो हम बताएंगे। एंड एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी का एक्सपेक्टेड इफेक्ट क्या है उसको हम बताएंगे, ठीक है। यानी कि ये ड्रग्स लोगे तो ये चीजें आपको देखो होगी, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। कल को आप कहोगे कि बाल उड़ रहे हैं, कल को आप कहोगे कि मेरे को तो जो है वो बहुत खाना ही हजम नहीं होता है, हेपेटाइटिस हो गई है, नोजिया वोमिटिंग जैसा लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको होगी ही होगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो पहले से ही एक्सप्लेन करोगे, यानी कि केमोथेरेपी का पर्पज क्या है, क्या शेड्यूल है वो बताओगे, और एक्सपेक्टेड इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट आता है पॉसिबल साइड इफेक्ट, वही पॉसिबल साइड इफेक्ट बताओगे, ठीक है। नोजिया, ठीक है, उल्टी जैसा लगेगा। एलोपेशिया, हेयर लॉस हो जाएंगे, पूरे बाल उड़ जाते हैं। फटिक, ठीक है, वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। इन्फेक्शन रिस्क होगा, क्यों? क्योंकि वो कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी को जो है वो काफी ज्यादा लो कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग अनयूजुअल सिम्टम्स अर्ली, ठीक है। और कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स अगर जैसे ही आपको दिखे तो आप उसको जो है वो उसको इंपॉर्टेंस दोगे, उसकी रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है। नॉर्मली नोजिया वोमिटिंग ऐसा हो रहा है, लेकिन मान लो किसी को ब्लड ही आने लग गया मुंह से, ठीक है, या यूरिन के थ्रू ब्लड आने लग गया, या रेक्टम के थ्रू ब्लड आने लग गया, तो जो भी अनयूजुअल सिम्टम्स है उनका आप जो है वो इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करोगे। ये आप पेशेंट को जो है वो बताओगे। देन उसके बाद करोगे दोस्तों आप प्रिपरेशन। चलो ठीक है, आपने प्री मेडिकेशन में कर दिया ये सारी चीजें। अब पेशेंट का प्रिपरेशन किस तरीके से करोगे, यानी कि अब पेशेंट को जो है वो आपको कीमोथेरेपी ड्रग्स देना है, ठीक है। देन उसमें आ जाता है हमारे पास में एंश्योर इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। उनसे पेशेंट से जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। जब भी किसी क्लाइंट को जो है वो आप कीमोथेरेपी ड्रग्स दोगे तो दोस्तों आपको जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो जरूर कलेक्ट करना है, ठीक है। हालांकि इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो लेना डॉक्टर्स का काम है, लेकिन उसको कलेक्ट जो करना है वो हमारे पास में जो है वो नर्सिंग ऑफिसर का काम है। तो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो उससे ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेन विनस असेस डिवाइसेज पेटेंसी, जिसके द्वारा भी हम जो है वो ड्रग्स दे रहे हैं,
ठीक है ना। वो जो डिवाइस है वो बिल्कुल वर्किंग है या नहीं है, उसकी पेटेंसी हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? मेंटेन वीनस असेस डिवाइसेज पेटेंसी। आईवी कैनुला से दे रहे हैं तो हम उसकी पेटेंसी चेक करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि या तो उसको जो है वो सेंट्रल लाइन से, अगर ज्यादा ड्रग्स देनी होती है तो हम सेंट्रल लाइन से, अगर एक आधा ही साइकिल चलना है तो हम आईवी कैनुला के थ्रू जो है वो देते हैं। तो हम जो भी जिसके द्वारा भी दे रहे हैं उसकी पेटेंसी चेक करेंगे। ठीक है, तो मेंटेन वीनस असेस डिवाइसेज पेटेंसी हम चेक करेंगे। आईवी कैनुला, पिक लाइन, ठीक है ना, पेरिफेरल इंट्रावीनस सेंट्रल लाइन कैथेटर जो है उसको हम चेक करेंगे। पोर्ट अगर कहीं बना हुआ है, ठीक है ना, कहीं पे भी कोई पोर्ट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे नेक लाइन में पोर्ट बना हुआ है, तो उसकी हम जो है वो पेटेंसी चेक करेंगे। देन उसके बाद प्री मेडिकेशन देंगे। प्री मेडिकेशन दी जाती है दोस्तों, अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या हम कहें कीमो के अंदर आपने ड्यूटी की होगी तो प्री मेडिकेशन दी जाती है। ठीक है, जिससे कि एंटी एमेटिक ड्रग्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी हिस्टामिन, ये ड्रग्स जो भी उसको प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है, जो भी हमारे पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो है वो बताई है कि इसको ये ड्रग्स दे दो, ठीक है, पेंटोप दे दो, एमसेड दे दो, ये स्टेरॉइड दे दो, ये हिस्टामिन दे दो, तो जो जो हमारे पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बताई है वो हम मेडिसिन जो है उसको देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कीमोथेरेपी की। अब बात आती है हमारे पास में ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी देर तो था हमारे पास में प्री एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसको हम कहते हैं प्री एडमिनिस्ट्रेशन केयर, यानी कि ड्रग्स देने से पहले जो है वो हमारे पास में कीमोथेरेपी किस तरीके से हम जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन में हम जो है वो क्या करेंगे। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे? पेशेंट के साथ साथ अपना भी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना है। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस अभी हमारे पास में सारी चीजें आएगी। क्या क्या चीजें, कि कैसे हम पीपीई किट पहनेंगे, कहाँ पे हमें जो हो बायो सेफ्टी केबिन में जाके दवाइयों को घोलना है, कैसे हम डबल चेक करेंगे, ये सारी चीजें हमारे पास में आएगी। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में पहली चीज आती है यूज पीपी। ठीक है, पीपीई किट यूज करना है। ठीक है, प्रोफाइलेटिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो यूज करते हैं, जैसे ग्लव्स हो गया है, मास्क हो गया है, प्रोटेक्टिव गाउन है, वो सारा जो है वो हम यूज करेंगे। एंड डिपेंड करता है कौन सी ड्रग्स है। कई ड्रग्स में हमें जो है वो दोस्तों डबल मास्क भी यूज में लेने पड़ते हैं, कईयों में हमें गोगल्स भी यूज में लेने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास में किसके ऊपर, ड्रग्स के ऊपर। तो यूज पीपीई किट। देन उसके बाद प्रिपेयर ड्रग इन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होता है, मतलब कि कीमोथेरेपी ड्रग्स को जो है वो डिजोल्व करने के लिए अलग से कैबिनेट बना हुआ होता है। ठीक है, अलग से कैबिनेट बना हुआ होता है, वहां पे ही दवाइयों को जो है वो घोला जाता है और दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम जो है वो यूज में करते हैं, वहीं पे हम जो है वो देते हैं। और ये बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास में कीमो वार्ड है या आप कीमोथेरेपी दे रहे हो तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, होना ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर नर्सेज इन ऑन्कोलॉजी यूनिट, देखो यहाँ पे शो कर दिया है कि ऑन्कोलॉजी यूनिट में ये चीजें होनी चाहिए, जहां पे दवाई वगैरह जो है वो डिजोल्व, क्योंकि जैसे दवाई को डिजोल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है वो एयर के अंदर जो है वो कंटामिनेशन होता है। एंड डबल चेक पेशेंट आइडेंटिटी, ड्रग नेम, डोज एंड रूट। ठीक है, यानी कि डबल चेक करते हैं पेशेंट की आइडेंटिटी, ठीक है, पेशेंट का नाम पता वगैरह, उसके डायग्नोसिस वगैरह, वो ड्रग का नेम, ठीक है, जो ड्रग्स हम दे रहे हो उसका नेम, एक एक स्पेलिंग, एक एक चीज मिलानी होती है। ठीक है, कितना डोज देना है, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो लिखा हुआ है वो 0.4 mg और आपने दे दिया 40 mg। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो सारी चीजें जो है वो आपको चेक करनी है। रूट कैसे देना है, ठीक है, वो भी मस्ट है। डिजोल्व करके देना है, डायरेक्ट करके देना है, 100 ml में देना है, किस तरीके से, कितने टाइम पे, तो उसको हमेशा जो है वो आप डबल चेक करोगे। ध्यान रखना, पेशेंट की आइडेंटिटी, ठीक है, नाम क्या है, एज क्या है, देन उसके बाद उसका डायग्नोसिस क्या है, वो सारी चीजें। ड्रग नेम, मतलब कौन सी ड्रग्स है, किस लिए, ये सब चीज चेक करोगे। देन डोज कितनी देनी है, रूट कितना देना है, इन सबको डबल चेक करोगे। ठीक है, देन उसके बाद यूज सेंट्रल लाइन फॉर वेस्टेंट ड्रग्स टू रिड्यूस एक्स्ट्रावेशन इफेक्ट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैक्सिमम ड्रग्स जो है वो हम दोस्तों
हम सेंट्रल लाइन यूज कर ही देते हैं। बहुत कम ड्रग्स, जैसे मान लो एक ही ड्रग्स देनी है या मान लो कि उसको सप्ताह में सिर्फ एक ही डोज जानी है तो हम फिर भी आईवी कैनुला के थ्रू दे सकते हैं। अदरवाइज जो भी कीमोथेरेपी ड्रग्स हम देते हैं उसको ध्यान में रखना सेंट्रल लाइन के द्वारा ही जो है वो दी जाती है। ये हो गया हमारे पास में ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी चल रही है, उसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है। भाई कीमोथेरेपी तो चल रही है, ड्रग्स कुछ उसको जा रही है, हमने फिक्स कर लिया कि इसको आधे घंटे के अंदर फिनिश करना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने उसको फॉलो किया। तो इस दौरान हम क्या करेंगे दोस्तों, मॉनिटर वाइटल्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर इन्फ्यूजन। ठीक है, इन्फ्यूजन से शुरू कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से हमारे पास में कौन कौन से वाइटल्स हैं, ड्यूरिंग जो है वो कौन कौन से वाइटल्स है, आफ्टर इन्फ्यूजन उन सबको चेक करेंगे। एंड वॉच फॉर इमीडिएट रिएक्शन, जो भी हमारे पास में इमीडिएट रिएक्शन हुआ उसको वॉच करेंगे। जैसे कोई एनाफाइलैक्सिस तो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा वेस्टर्न्स तो नहीं हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन तो नहीं हुई, इन सबको जो हो हम अच्छे तरीके से जो है वो वॉच करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वेस्टर्न मैनेजमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्टर्न मैनेजमेंट में हमारे पास में क्या करेंगे, ठीक है, कि अगर मान लो किसी को जो हो इमीडिएटली स्वेलिंग, रेडनेस, या वो कहता है मेरे को इचिंग हो रही है या मेरे को घरभराटी हो रही है, ठीक है, तो आप इमीडिएट क्या करोगे दोस्तों, उसमें हम स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली। कुछ भी होता है, नॉट फॉर एक्स्ट्रा वेस्टर्न, हमारे पास में चाहे एनाफाइलैक्सिस हो, ठीक है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो, या फिर एक्स्ट्रा वेस्टर्न हो, ठीक है, कुछ भी हो, हम जो है वो इमीडिएटली क्या करेंगे, उस इन्फ्यूजन को जो है वो स्टॉप कर देंगे। देन उसके बाद कब करेंगे, अगर स्वेलिंग हो, रेडनेस हो या पेन अगर हो रहा है तो फिर इमीडिएटली हम फिजिशियन को जो है वो नोटिफाई करेंगे। एंड जो भी फिजिशियन ने जो प्रोटोकॉल बताए, ठीक है, वो हम करेंगे। कोल्ड कंप्रेशन बताया है या वार्म कंप्रेशन बताया है या कोई भी एंटीडोट बताया है, उसको हम जो है वो फॉलो करेंगे। समझ में आ गया, यानी कि कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी हो या कोई भी जो है वो हमारे पास में एलर्जिक रिएक्शन हो तो हम इमीडिएटली जो है वो कोई भी स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, पेन हुआ तो हम इन्फ्यूजन को जो है वो तुरंत स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद फिजिशियन को जो है वो नोटिफाई करेंगे और फिजिशियन जो भी हमारे पास में बोलता है उसको हम जो है वो फॉलो करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट कीमोथेरेपी केयर। अब कीमोथेरेपी हो गया है, कीमोथेरेपी के बाद में हम क्या क्या केयर करेंगे, ठीक है, पहले प्री का देख लिया था, ठीक है, फिर ड्यूरिंग कीमोथेरेपी का देख लिया। अब हम करते हैं कि पोस्ट कीमोथेरेपी में हम जो है वो क्या करेंगे। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले चीज आती है दोस्तों हाइड्रेशन। हाइड्रेशन तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि हाइड्रेशन तो हमें मेंटेन करना ही करना है। तो एनकरेज फ्लूइड इनटेक टू फ्लश मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट रीनल डैमेज। ठीक है, स्पेशली विथ ड्रग लाइक सिस्प्लांटीन, मिथोट्रेक्स, ये कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जो कि हमारी किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो उस क्लाइंट को हाइड्रेशन तो बहुत जरूरी मेंटेन करना है। ठीक है, पानी या इन सब चीजों का तो जो है बहुत जरूरी जो है उसको देना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों फ्लूइड इंटेक दोगे तो आराम से जो है वो दवाई घुल के रीनल सिस्टम के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाएगी। अगर आप ऐसी चीजें नहीं करोगे तो बाकी सारी चीजों की जो है वो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हाइड्रेशन तो मेंटेन करना ही करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी कीमोथेरेपिक ड्रग्स होती है वो हमारे पास में इम्यूनिटी को जो है वो डिक्रीज करी है। और न सिर्फ कीमोथेरेपी ड्रग्स, आपने देखा होगा प्री कीमोथेरेपी ड्रग्स में हमने क्या दिया था दोस्तों, स्टेरॉइड दिए थे कि नहीं दिए थे। अब स्टेरॉइड दिए हैं तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी जो है हमारे पास में डिक्रीज हुई है। तो इम्यूनिटी डिक्रीज हुई है तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन्फेक्शन से उसको जो है वो बचाव करना है। तो इसमें हम क्या करें, न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस यानी कि सॉरी हैंड हाइजीन रखेंगे, अवॉइड सिक कॉन्टेक्ट, मतलब सिक पर्सन के पास में उसको नहीं रखेंगे, एंड नो रो अनकुक्ड फूड। ठीक है ना, अनकुक्ड फूड उसको जो है वो नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि न्यूट्रोपेनिक मतलब हमारे पास में जितने भी हमारे पास में न्यूट्रोफिल्स वगैरह है वो उसकी डिक्रीज हो जाएंगी। तो हेड हाइजीन प्रॉपर रखेंगे, मतलब साफ हाथों से ही उसको खाना देंगे, जो भी काम करना है साफ हाथों से करोगे। देन जो भी सिक पर्सन है उसके कांटेक्ट में उस पर्सन को जो है वो नहीं रखेंगे, एंड अनकुक्ड फूड जो है वो उसको नहीं देंगे, एंड मॉनिटर फॉर फीवर,
अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आ जाता है तो वो हमारे पास में मेडिकल इमरजेंसी में काउंट होता है। आप इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी जो है वो पता ही है, ठीक है। तो आप उसको चेंज करके देखोगे, देन आपको पता लगेगा कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमारे पास में फीवर ऊपर आ रहा है तो वो आ जाएगा हमारे पास में दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी। कैसे चेक करते हैं वो आपको पता ही है, फ़ारेनहाइट का हमारे पास में फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। जो भी हमारे पास में सेंटीग्रेटेड आता है, ठीक है, उसको आप जो है वो नीचे लिख लो, ठीक है। यानी कि जैसे आ गया हमारे पास में 38 इन 2, ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास में दैट इज कॉल 5/9, ठीक, एंड उसके बाद आएगा +32। तो ये जो चीज निकल के आएगी उसके बाद में वो आ जाएगी हमारे पास में फ़ारेनहाइट। आप इसको जो है वो चेक कर सकते हो, नोट वरी, ठीक है। तो वो निकल के आएगा, ये मेडिकल इमरजेंसी में जो है वो काउंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, सॉरी कहाँ चले गए, एक मिनट इसको इंस्टॉल होने दीजिए। थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया है उसमें, अभी लेते हैं हम। इतना ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, ये लो, एक मिनट हमें रुकना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट तो ओरल केयर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में ओरल केयर किस तरीके से मैनेज करना है। तो ओरल केयर में हमारे पास में दोस्तों सॉफ्ट जो है वो टूथब्रश काम में लेना है, सैलाइन एंड बेकिंग सोडा, ठीक है, उससे जो है वो हमें क्लीन माउथ वॉश को जो है वो क्लीन करना है, एंड अवॉइड एल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश टू प्रिवेंट म्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अल्कोहल बेस्ड कोई भी माउथ वॉश जो है वो यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज वहां पे हमारे पास में जो म्यूकस मेम्ब्रेन में उसमें जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है वो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश जो है वो यूज में नहीं लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमें ध्यान रखना दोस्तों, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और हाई कैलोरी डाइट लेनी है, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली लेनी है, स्मॉल स्मॉल फ्रिक्वेंट में लेना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने अच्छी खासी प्रोटीन ली, अच्छी खासी कैलोरी ली, लेकिन सुबह जी भर के ले लिया है और शाम को जो है वो आपने जी भर के लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप दिन में 2 टाइम के बजाय दिन में 4 टाइम खाइए, लेकिन बिल्कुल स्मॉल स्मॉल फ्रिक्वेंट मील में खाइए, हर 2-2 ढाई-ढाई घंटे पे जो है वो आपको खाना है। नेक्स्ट आता है मैनेज टेस्ट चेंजेज एंड नोजिया, ठीक है। मैनेज टेस्ट चेंजेस करेंगे तो नोजिया वगैरह की कंप्लेन नहीं आएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होगा। रोज एक ही एक जैसा खाना दोगे तो आपको पता है कि खाने से जो है मन उब जाता है, इसलिए आपको जो है वो थोड़ा सा मैनेज को टेस्ट को जो है वो मैनेज करना है। नेक्स्ट आ जाता है स्किन एंड हेयर केयर, ठीक है। तो स्किन एंड हेयर के लिए हमें जेंटल शैम्पू यूज करना है एंड हीट स्टाइलिंग यूज नहीं करनी है। जैसे बालों को स्टाइलिश करने के लिए हीट का जो है वो यूज में लेते हैं, वो सारी चीजें जो है वो यूज नहीं लेनी है। देन प्रिपेयर पेशेंट फॉर पॉसिबल हेयर लॉस, ठीक है। यानी कि उस क्लाइंट को पहले से ही उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे कि इसमें हेयर लॉस हो सकते हैं। चलो जेंट्स का तो कुछ नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए हेयर लॉस होना समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये चीज उसको पहले से ही बता के रखेंगे कि भाई आपके हेयर लॉस हो सकते हैं, ठीक है, और होते भी है, 90% केसेज में होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए स्कार्फ या विग काउंसलिंग वो पहले से बता के रखनी होती है, ठीक है, क्योंकि 90% केसेज में जो है वो हेयर लॉस होता ही होता है, तो उसके लिए जो है वो पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैंसर वाले पेशेंट में बहुत ही मस्ट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी को कैंसर के बारे में पता चल जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। आपने सुना भी होगा, बड़े बुजुर्ग को लेके आते हैं, उसके बच्चे कहते हैं कि सर इनको मत बताइएगा कि उनको कैंसर है, ठीक है। तो उनको नहीं बताइएगा कि उनको कैंसर है, इसका रीजन है क्योंकि कैंसर की चीज से वो डर जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हम पहले से ही उसको जो हो साइकोलॉजिकली सपोर्ट ये सब चीजें देना होता है। तो दोस्तों एड्रेस एंजाइटी, एंजाइटी
किसकी वजह से हो रही है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, डिप्रेशन कैसे हो रहा है वो सारी चीज़ें, एंड बॉडी इमेज से रिलेटेड कोई इश्यू है तो उनको हम जो है वो सोल्व करेंगे। जैसे कोई फीमेल कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, कीमोथेरेपी में चाहे कितना ही नुकसान हो जाए लेकिन मेरे बाल नहीं रहेंगे, इसकी मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो ये चीज़ें जो है वो पहले से ही जितने भी उसके साइकोलॉजिकल टेंशन है उन सबको आप दूर करोगे। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, यानी कि उसको काउंसलिंग एंड सपोर्ट ग्रुप उसके जो भी हैं, ठीक है, उनको जो है वो आप सपोर्ट करोगे, जो भी उसके ग्रुप वाले हैं उनको, और उसके जो अटेंडर हैं उन सबको जो हो करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फॉलोअप टेस्ट। कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसमें हमारे पास में जो टेस्ट है वो रूटीनली करवाते हैं, जैसे कि CBC4 माइलो सप्रेशन, ठीक है। माइलो सप्रेशन में आता है हमारे पास में कि जो भी हमारे पास में WBC है उनकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम चेक करते हैं। एंड ऑर्गन फंक्शन टेस्ट लाइक LFT RFT टू डिटेक्ट टॉक्सिसिटी, ठीक है। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, उसको जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम करते हैं। फटाफट इनको हम समराइज कर लेते हैं। क्या क्या करेंगे, हाइड्रेशन देंगे, हाइड्रेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तो क्लाइंट को IV फ्लूइड के द्वारा या ओरली जो है वो देते हैं ताकि हाइड्रेशन मेंटेन हो सके, दवाई जो है वो अच्छे तरीके से बॉडी से बाहर निकल सके, किडनी डैमेज ना हो। इन्फेक्शन प्रिवेंट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है वो कीमोथेरेपिक ड्रग्स जो है वो हमारे पास में इम्यूनिटी को वीक करती है, साथ के साथ हमने जो है वो ऑलरेडी इसको स्टेरॉइड दिए हैं तो इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो गई है, ठीक है, तो उसको हम करेंगे। और अगर फीवर है तो उसको हम जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में लेंगे। ओरल केयर के लिए जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉफ्ट टूथब्रश यूज में लेंगे और अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश जो है वो यूज में नहीं लेंगे। न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें हम हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देंगे, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील देते हैं, एंड जो भी टेस्ट है उसके लिए जो है वो हम चीज़ें चेंज करेंगे। स्किन और हेयर केयर के लिए उसको पहले से ही बता के रखेंगे, ठीक है ना। हेड स्टाइलिंग में आपको जाना नहीं है, शैम्पू वगैरह, और बाल उड़ेंगे तो विग या स्कार्फ के लिए उसको पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मस्ट है क्योंकि एंजाइटी क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, एग्जैक्ट कोच को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको जो है वो काउंसलिंग देंगे। एंड फॉलोअप टेस्ट में हम जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए तो उसके लिए हम CBC LFT का KFT इन सब चीज़ों को जो है हम चेक करेंगे। ये हमारे पास में आगे पोस्ट केयर। अब बात आता है हमारे पास में कॉमन साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। पूरी चीज़ को हम समराइज इसी टेबल के अंदर कर देंगे कि कौन कौन से तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं और नर्सिंग का जो है वो उसमें क्या रोल होता है, यानी कि नर्सिंग का इंटरवेंशन जो है वो किस तरीके का होगा। तो पहले हम साइड इफेक्ट की डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन को करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों माइलो सप्रेशन। माइलो सप्रेशन मतलब मिलोइड्स, ठीक है। मिलोइड्स में आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने जो है ब्लड के अंदर WBC पढ़ाया हुआ है, ब्लड सिरिंज के अंदर। तो दोस्तों मिलोइड सेल्स होती है, उसके द्वारा जो है वो हमारे पास में RBC WBC के कुछ पार्ट्स यानी कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को छोड़ के बाकी सारी चीजें बनती है, आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। माइलो सप्रेशन में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास में मिलोइड सेल्स होती है, ठीक है, जो कि RBC और WBC में हमारे पास में मोनोसाइट लिम्फोसाइट को छोड़ के बाकी सारी चीजें मिलोइड से बनती है, तो उसको हम देखेंगे। क्यों, क्योंकि जब माइलो सप्रेशन होता है, ठीक है, माइलो सप्रेशन होगा तो RBC भी अफेक्ट होगी, WBC में हमारे पास मोनोसाइट लिम्फोसाइट को छोड़ के बाकी चीजें अफेक्ट होगी, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट भी जो है वो अफेक्टेड होगी। तो एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इन सब चीजों में, मॉनिटर CBC को हम चेक करते हैं, वो आपको पता ही है। हम प्री कीमोथेरेपी में भी हम CBC चेक करते हैं एंड आफ्टर कीमोथेरेपी में भी हम CBC चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें जो है वो उसको बचाना है। क्यों, क्योंकि WBC ऑलरेडी कम है। अवॉइड इंजुरी, इंजुरी से बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट कम है तो अगर कहीं चोट लगी तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, ठीक है। एंड एजुकेशन ऑन ब्लीडिंग साइन, कोई भी ब्लीडिंग साइन है उसको हम उसके बारे में पहले से एजुकेट करेंगे, राइट। समझ में आ गया, पूरी टेबल को मैंने यही ले लिया, अलग अलग जो हो मैं नहीं ले रहा हूं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है नोजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट नोजिया वोमिटिंग के लिए हम क्या करेंगे, गिव एंटी एमेटिक बिफोर एंड आफ्टर कीमोथेरेपी स्मॉल ब्लेंड मील्स, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी अभी नर्सिंग केयर में पढ़ा था कि शुरू में पहले हम जो है वो प्रिपरेशन मेडिकेशन देते हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो देता है वो देते हैं। हालांकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हो पेंटॉप एमसेट ये तो दिलवाता ही दिलवाता है, ठीक है। देन उसके बाद आफ्टर कीमोथेरेपी भी हम दे सकते हैं, और खाने के लिए हम बोलेंगे कि उसको स्मॉल स्मॉल जो है वो
मील में उसको खाना है। देन नेक्स्ट आता है म्यूकोसाइटिस, ठीक है, म्यूकस में इन्फ्लामेशन हो जाए, इसके लिए हम ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बताया है, ठीक है। उसमें हमारे पास में सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड जो है वो हम यूज में नहीं करते हैं। तो दोस्तों उसमें हम ओरल हाइजीन, टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं, अवॉइड स्पाइसी एंड एसिडिक फूड, ठीक है, स्पाइसी और एसिडिक फूड को हम जो है वो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एलोपेशिया। एलोपेशिया आपको पता ही है, हेयर लॉस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में हेयर लॉस। बिल्कुल ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम प्रिपेयर पेशेंट को पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे, कल को बाद में पता चले तो वो हम पे पेशेंट जो कहेगा कि हमें बताया नहीं था, तो एटलीस्ट उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। एंड सजेस्टेड हेड कवरिंग, उसको बोलेंगे हेड को ढक के रखो ताकि ये चीजें आपको जो है वो फील ना हो। एंड डिस्कस टेम्परेरी नेचर, ठीक है, टेम्परेरी नेचर में आप स्कार्फ वगैरह या फिर विग वगैरह का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा फटिक। फटिक में हम क्या करेंगे दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन, जेंटल एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट रेस्ट जो हो उसको बताएंगे किस तरीके से आप जो हो वो मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब हाथ पैरों में जो हो उसको थोड़ा थोड़ा सुन सा महसूस होने लग जाता है। तो फिर हम असेस सेंसेशन हम असेस करते हैं। प्रिवेंट इंजरी, अगर सेंसेशन कम है या कोई भी है तो उस इंजरी को जो हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट सिम्टम्स, ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्गन टॉक्सिसिटी। ऑर्गन टॉक्सिसिटी मतलब कार्डियक के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, रीनल पे किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, या हिपेटिक पे किस तरीके से जो है वो इफेक्ट डालता है, उन सबको हम ले लेते हैं। तो ऑर्गन टॉक्सिसिटी को हम असेस करेंगे। मॉनिटर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, रिपोर्ट अर्ली साइन, तभी तो हम कहते हैं कि हम तुरंत क्या करवाते हैं दोस्तों, एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट हम करवाते हैं। देन उसके बाद केएफटी करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हार्ट तो फिर भी जो है वो कम अफेक्टेड होता है, बाकी आपका लीवर और किडनी तो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ड्रग्स किडनी को ही बाहर निकालना है, और मेटाबॉलिज्म कौन करता है, जितनी भी ड्रग्स आती है उसका लीवर करता है। तो लीवर जो है वो जितनी भी ड्रग्स आती है उनका मेटाबॉलिज्म करता है, और किडनी उन ड्रग्स को बाहर निकालती है, ठीक है। तो ऑर्गन टॉक्सिसिटी को जो है वो हम मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर नर्सेज, ठीक है, क्या क्या सावधानी जो है वो स्पेशल नर्स को रखनी है। तो दोस्तों वो आती है डिस्पोज ऑफ कीमोथेरेपी वेस्ट इन साइटोटॉक्सिक वेस्ट कंटेनर। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारे पास में साइटोटॉक्सिक वेस्ट हो, जो भी वेस्ट हुआ है कीमोथेरेपी के बाद में, जो भी वेस्ट निकला है, उसकी चाहे वायल है, चाहे नीडल है, चाहे आईवी ट्यूबिंग है, वो सारे की सारी जो है वो किस में काउंट होती है दोस्तों, वो होती है हमारे पास में साइटोटॉक्सिक वेस्ट कंटेनर में होती है। और साइटोटॉक्सिक वेस्ट कंटेनर किस तरीके का होता है, ये सारी चीजें बायोमेडिकल वेस्ट में मैंने जो है वो पढ़ा रखी है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में कीमोथेरेपी वेस्ट आता है उनको साइटोटॉक्सिक वेस्ट कंटेनर में जो है वो जमा करना है। एंड हैंडली बॉडी फ्लूइड विथ केयर फॉर 48 आवर्स पोस्ट कीमोथेरेपी, ठीक है, यानी कि कीमोथेरेपी के 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हमारे पास में जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना है, जिसमें हम यूज ग्लव्स, फ्लश टॉयलेट ट्वाइस, ये सारी चीजें जो है वो हम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है अवॉइड हैंडलिंग कीमोथेरेपी ड्रग्स इफ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, यानी कि कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट है या वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई भी नर्स है, ठीक है, उनको कभी भी कीमोथेरेपी वार्ड में ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। ये कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस है जो कि ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको साइटोटॉक्सिक वेस्ट कंटेनर में रखना है। 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी फ्लूइड है, जैसे मान लो किसी क्लाइंट ने जो है वॉशरूम यूज किया, ठीक है ना, यूरिन पास किया तो भी उसको अच्छे तरीके से 2-3 बार फ्लश कर देना है। स्टूल पास किया तो भी उसको अच्छे तरीके से फ्लश करके जो है वो क्लीन रखना है। और प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमन को जो है वहां पे वर्क के लिए परमिशन नहीं कर सकते। न सिर्फ कीमो ड्रग्स देने के लिए, बल्कि वहां साफ सफाई के लिए कोई हाउस कीपिंग को भी हम जो है वो अलाउ नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस है जो नर्स को जो है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फटाफट इस की टॉपिक की हम समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर लेते हैं। तो फटाफट लेते हैं पेशेंट टीचिंग समरी। पेशेंट को हम किस तरीके से क्या क्या चीजें बताएंगे उनको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों मेंटेन ए डायरी ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, उनको बताएंगे कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से एक डायरी के रूप में जो है वो लिखिए।
ठीक है, तो ये हम बताएंगे कि आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं उन सबको जो है वो एक डायरी के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो लिखिएगा। नेक्स्ट उसको बताएंगे अवॉइड क्राउड्स एंड सिक पीपल। जहां पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, ठीक है, या जहां पे बीमार लोग हैं, आप मत जाइएगा। क्यों नहीं जाइएगा? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, ठीक है। इसलिए नहीं कि आपको कैंसर है इसलिए दूसरों को हो जाएगा, जी नहीं, कैंसर तो वैसे फैलता भी नहीं है, लेकिन उसको इसीलिए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डिक्रीज है। देखो, दो तीन तरीके से डिक्रीज है। कैसे? एक तो कीमोथेरेपी ड्रग्स की वजह से जो है इम्यूनिटी डिक्रीज होगी। दूसरी, कीमोथेरेपी ड्रग्स जाके हमारी बोन मेरो को सप्रेस करते हैं, डब्ल्यूबीसी जो है वो डिक्रीज होगी। तीसरा, कीमोथेरेपी ड्रग्स दे रहे हैं तो हम स्टेरॉइड भी दे रहे हैं, तो वैसे इम्यूनिटी डिक्रीज होगी। तो हर तरीके से जो है इम्यूनिटी डिक्रीज है। तो भीड़ भाड़ वाले में या बीमार लोगों के बीच में आप जो है वो मत जाइएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, उसको बोलेंगे ईट वेल कुक्ड फूड, ड्रिंक क्लीन वाटर। ठीक है, पानी हमेशा उबला करके ठंडा करके ही पीना है और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना है। सिर्फ नॉनवेज की बात नहीं कर रहा हूं, वेज की भी बात कर रहा हूं। सब्जियां ऐसी आती है आप अनकुक्ड खा लोगे तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो भी फिर इन्फेक्शन जो है वो कोज करती है। इसलिए उसको बताएंगे कि अच्छे तरीके से वेल कुक्ड फूड जो है उसी का सेवन करना है और क्लीन वाटर जो है वो इनटेक करना है। नेक्स्ट, रिपोर्ट फीवर, अनयूजुअल ब्लीडिंग, सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया इमीडिएटली। ठीक है, जब भी आपको, स्पेशली ये तीन चार चीजों के लिए जरूर बोलेंगे कि जब भी आपको फीवर हो तो आप बताएंगे। अनयूजुअल ब्लीडिंग, जैसे कहीं से भी यूरिन से, स्टूल से, माउथ से, नोज से, कहीं से भी ब्लीडिंग हो तो आप बताओगे। या सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया होगा, आप इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं नॉर्मली पर्सन क्या करता है कि नॉर्मल डायरिया तो हो जाएगा 2 दिन में ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं करोगे। आपको ये चीजों में कोई भी चीज होती है तो आप इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करोगे। देन उसके बाद टेक मेडिकेशन एग्जैक्टली एज प्रेस्क्राइब। जो भी आपको मेडिकेशन बताई गई है उसी टाइम पे एग्जैक्टली उसी तरीके से लेनी है। ठीक है, न डोज आपको खुद से कम करनी है, न डोज जो है वो बढ़ाना है। जो मेडिकेशन जिस टाइम पे जिस रूट से जैसे आपको बताई गई है उसी में लेना है। लास्ट आ जाता है मेंटेन फॉलोअप विजिट एंड लैब टेस्ट। जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे वैसे आप टेस्ट और लैब चेक जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप प्रॉपर करवाते रहिएगा। क्लियर है? तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हम पेशेंट के लिए जो है वो देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे पास में जो है वो क्लास फिनिश होती है। हमने क्लास शुरू की थी दोस्तों केयर ऑफ पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी। ठीक है, यानी कि कीमोथेरेपी पे पेशेंट है उसके हम केयर किस तरीके से करेंगे, तो हमने उसमें सारी डिटेल पढ़ी है। प्री कीमोथेरेपी में हम क्या करेंगे, कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे, किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी हम क्या क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। आफ्टर कीमोथेरेपी हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें बताइए। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन कीमोथेरेपी ड्रग्स के दौरान हो सकती है, उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उन सब के बारे में चर्चा किया। स्पेशल प्रिकॉशंस हमें क्या क्या रखना है उन सब के बारे में देखा। पेशेंट एजुकेशन के रूप में भी हमने बताया कि हम जो है वो पेशेंट को किस तरीके से जो है वो गाइड करेंगे, किस तरीके से जो है उनको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने आज की क्लास के अंदर जो है वो फिनिश की है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास के बारे में रिव्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। थैंक्स।